जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं आपको मुंडन संस्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनकी मैं चर्चा करूँगा। इस महीने अर्थात मई के महीने में 2022 में कब कब इसका मुहूर्त है मुंडन संस्कार, इसका करने से क्या तात्पर्य है, क्यों किया जाता है, इसकी धार्मिक मान्यताएं क्या है, वैज्ञानिक मान्यताएं हैं क्या कुछ, कब किया जाता है, कितने वर्ष की आयु में बच्चे को मुंडन संस्कार करवाना चाहिए, इसकी चर्चा मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मुंडन संस्कार जो है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू रीति रिवाज में 16 संस्कार किए जाते हैं, 16 संस्कार होते हैं, जिनमें एक मुंडन संस्कार भी मुख्य संस्कार माना गया है। तो दोस्तों, इसमें वैज्ञानिक तर्क भी है और धार्मिक मान्यताएं भी है। जैसे वैज्ञानिक तर्क है, जो मुंडन संस्कार करवाने से बच्चे की जो गंदगियां सिर में रहते हैं वो भी निकल जाते हैं, और वो बाल, जन्म के समय का बाल जो निकल जाता है, तब उनमें पूर्ण रूप से, साक्षात रूप से विटामिन डी मिलता है, जिससे उसका मस्तिष्क का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, उसकी बुद्धि क्षमता, बुद्धि लब्धि तीव्र हो जाती है, और इसीलिए मुंडन संस्कार करवाया जाता है। तो ये मुंडन संस्कार में बच्चों को कब करवाया जाता है, तो इसमें कहा गया है, जो मुंडन संस्कार जो है बच्चों के 1 वर्ष के बाद करवाया जाता है, 3 वर्ष के बाद करवाया जाता है, क्योंकि जन्म के बाद बच्चे का मस्तिष्क जो होता है वो कोमल होता है, लेकिन 1 वर्ष के बाद धीरे धीरे उसका मस्तिष्क जो है कठोर बन जाता है। फिर उसका मुंडो बाल हटवाने से उसके मस्तिष्क का विकास होता है, बुद्धि लब्धि बढ़ जाती है। इसीलिए गुरुकुल परंपरा में भी आप देखे होंगे, जो मुंडन संस्कार करवा के बच्चे को पढ़ाया जाता है वेद इत्यादि। क्यों? क्योंकि उनका वो हर समय उनके मस्तिष्क में सूर्य की रोशनी पड़ने से उनकी बुद्धि क्षमता जो है हर समय तेज होती जाती है, जिसके कारण गुरुकुल में आज भी, जहाँ गुरुकुल चल रहा है, आज भी वहाँ मुंडन संस्कार इत्यादि बार बार बच्चे को करवाया जाता है। लेकिन मुंडन संस्कार कब करवाएं बच्चे को, इसका क्या वर्ष, कितने वर्ष की आयु में करवाएं? तो मुंडन संस्कार प्रायः बच्चे का 1 वर्ष के बाद, या 3 वर्ष के बाद, या 5 या 7 वर्ष के बाद ये संस्कार करवाए जाते हैं। इन संस्कारों को करने के बाद वो बाल क्षौर कर्म करेंगे, तो क्षौर कर्म बोलते हैं, अर्थात बाल उतरने का। तो कहते हैं जब बाल उतरने के बाद उनको कुछ पूजन इत्यादि करवा के और उस बाल को प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने से एक धार्मिक मान्यता ये भी है, जो प्रवाहित उस बाल को क्यों किया जाता है, तो इसीलिए पूर्व जन्म का जो कुछ पाप है, जो उसको जल में बहाने से उनका पाप भी बह जाता है, अर्थात पाप नष्ट हो जाता है, पूर्व जन्म के पापों को धुल जाता है, और पुनः इस जन्म का उसका आरंभ हो जाता है। तो इसीलिए मुंडन संस्कार करवाया जाता है। मुंडन संस्कार इस वर्ष, इस महीने में, मई की महीने में 2022 में कब कब इसका मुहूर्त है, तो आपको मैं 2-3 मुहूर्त तो बीत चुका है। मेरा वीडियो आपको मैं देर से कुछ कारणवश दे रहा हूँ, जिसमें 2-3 मुहूर्त बीत चुका है। लेकिन अब जो मुहूर्त है वो मुहूर्त 11 मई को है, जो 10:30 से आरंभ होता है, और आरंभ होकर के आप अपराह्न तक आप मुंडन संस्कार बच्चे को करवा सकते हैं। दोस्तों, फिर 12 मई को प्रातः काल से ही, अर्थात सूर्योदय काल से ही
और 3:17 तक आप अपने बच्चों का मुंडन संस्कार इस मुहूर्त में करवा सकते हैं। फिर 13 मई को मध्याह्न 2:34 के बाद इसका मुहूर्त अच्छा मुहूर्त आता है, जो मुहूर्त में आप अपने बच्चों को मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। फिर है 18 मई। 18 मई को मुंडन संस्कार आप बच्चे का, इसका मुहूर्त 10:59 के बाद आप अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। फिर है 20 मई को। 20 मई को प्रातः 7:39 के बाद आप इस संस्कार को करवा सकते हैं। और ये संस्कार आपको मैं पहले बताया, हिंदू रीति रिवाज में, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, मुंडन, उपनयन, विवाह, पानी ग्रहण, जिसको हम बोलते हैं पानी ग्रहण, अंत्येष्टि, इस प्रकार से 16 संस्कार करवाया जाता है। विद्यारंभ भी है उसी में। तो ये 16 संस्कार करवाने में एक मुंडन संस्कार भी मुख्य संस्कार है। इसीलिए अपने बच्चों का मुंडन संस्कार अवश्य कराएं, जिससे उनके बुद्धि लब्धि, मस्तिष्क में सब कुछ का समय पर विकास हो और आपके परिवार में उस बच्चे की बुद्धि के द्वारा आपके परिवार प्रकाशित हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, जय माता।